अब प्रभु आगे 3 प्रकार के जो दान हो गए, सात्विक, राजसी और तामसी, अब 23वें श्लोक में 23 से 28 लास्ट जो 6 श्लोक है, प्रभु एक बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, संक्षेप में लेकिन बहुत ध्यान से हम उस पर चिंतन करें। ओम तत्सत। आइए 23वां श्लोक। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओंकार। तत्सत, इसका अर्थ हम समझते हैं क्योंकि आगे वाले श्लोक में यही बात आ रही है। ओम तत्सत इति यह त्रिविधः ब्रह्मणः निर्देश स्मृतः। ये 3 जो नाम हैं, ये 3 जो शब्द हैं, उससे ब्रह्मणः, ब्रह्म, द सुप्रीम ब्रह्मन, द सुप्रीम पावर, द सुप्रीम एनर्जी, द सुप्रीम सेल्फ का निर्देशः स्मृतः, निर्देश किया गया है, संकेत किया गया है। जो परम तत्व है, द सुप्रीम है, उसको ओम तत्सत ये 3 शब्दों से सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि ब्रह्म कभी पकड़ में नहीं आएगा, ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषद के ऋषि कहते हैं। आपकी वाणी थक जाएगी, आपका मन थक जाएगा, सोच भी नहीं पाएगा, वो ब्रह्म है। लेकिन ऐसे अनडिस्क्राइबेबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अव्यक्त, अप्रमेय, ऐसे ब्रह्म को कुछ तो चाहिए कि बताएं किसी को। तो कहा ये 3 शब्द है, ओम तत्सत। तेन पुरा वेदाः च ब्राह्मणाः च यज्ञाः विहिताः। उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से ही पुरा अर्थात इन द बिगिनिंग, इनिशियली, सृष्टि के आरंभ में वेदाः च ब्राह्मणाः च यज्ञाः विहिताः, वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है। जिस ब्रह्म से ये सृष्टि के आरंभ में वेद, द बॉडी ऑफ नॉलेज, द बॉडी ऑफ विजडम, ज्ञान का भंडार, ब्राह्मण, ये परंपरा जिन्होंने वेद की रक्षा की, वेद का अध्ययन किया, वेद को समाज तक ले गए, ज्ञान को, ये ब्राह्मण। जन्म से और कर्म से, दोनों से। जन्म से ब्राह्मण हो उनका तो आदर हो ही, लेकिन जन्म से और कर्म से भी ब्राह्मण हो, जो धर्म के, शास्त्रों की, वेदों के अध्ययन करें और समाज में चरैवैति चराति चरतो भग, पूरे विश्व में विचरण करते हुए सबको ये ज्ञान प्रदान करें, उनके जीवन में प्रकाश करें, वो ब्राह्मण। और यज्ञ क्या है? दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग। 3 और 4 अध्याय में हमने यज्ञ के ऊपर बहुत चिंतन किया है। अलग अलग प्रकार के यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, जिसके पास संपत्ति है। यज्ञ का बेसिक मीनिंग है शेयरिंग। कल भी मैंने कहा था, न मम, ये मेरा नहीं है। ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान को कोई ले जाने वाला ना हो तो वो चाहिए। ले जाने वाला हो, लेकिन वो
ज्ञान को दे सके, उसके लिए पूरी व्यवस्था बनाना, वो लोग ना हो तो तीनों चाहिए। इसलिए वेदाः ब्राह्मणाः यज्ञाः। बहुत सिंपल, एक शब्द में, एक वाक्य में आपको समझा दूं। ज्ञान आपके सम्मुख है, ये भी योग शास्त्र है, भगवत गीता है, वो ब्रह्म विद्या है, तो वेदाः। ब्राह्मणः, जो आपको ये ज्ञान समझा रहे हैं। मेरे पास भगवत गीता हो, मैं भी हूं, अध्ययन बहुत किया हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो। ये 17 वर्षों से जो चल रहा है वो ज्ञान यज्ञ ना हो तो मैं घर में बैठ के गीता पढ़ते रहूंगा। समाज तक पहुंचा कैसे? यहां इतने सारे जो स्पॉन्सर शब्द है, मनोरथी परिवार है, उन्होंने हर वर्ष 17 वर्षों से न मम करके कुछ किया। वो यज्ञ है आपका। इसलिए यहां बैठे हुए तो मर्यादित संख्या में हैं, लेकिन जैसे देवेंद्र भाई ने कहा, YouTube चैनल के माध्यम से, पहले टीवी थे, इसके माध्यम से दुनिया में लाखों लोग। ये सज्जनों, टेक्निकल उसके कारण से इस बार हम लाइव नहीं कर रहे। पिछले हमने 2 वर्ष लाइव किया, 12वां 13वां 14 वो सब अध्याय हमने लाइव किया, अब नहीं कर सकते। अभी से मुझे मीडिया टीम रोज फोन करती है मुंबई से कि इतने लोगों का YouTube चैनल पे आता है 17वां अध्याय, क्योंकि लोगों को पता है कि हैरिसबर्ग में 17वां अध्याय चल रहा है, लेकिन YouTube पे नहीं आ रहा है, YouTube पे नहीं आ रहा है। पीपल आर ईगरली वेटिंग कि हमें ये प्रवचन सुनने हैं। ये पूरा यज्ञ है विश्व स्तर पर। तो ये 3 हुए, हम सब इसमें वेदाः ब्राह्मणाः यज्ञ। ये कहां से आए हम सब? उस परम ब्रह्म से, तेन, उसके द्वारा इसकी सारी व्यवस्था की गई, रचना विहिता, रचना हुई है। तो वी आर ऑल इंडेटेड टू द सुप्रीम। परमात्मा की कृपा थी, इसलिए ये हो रहा है, अन्यथा ये संभव नहीं था। अब इसके रिवर्स ऑर्डर में चले। देखो, वेदा से ब्राह्मणा, ब्राह्मणा से यज्ञ हुआ। रिवर्स ऑर्डर में जाओ, बात बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको गीता का अध्ययन करना है, आपको शास्त्र का अध्ययन करना है। यू आर रेडी टू स्पेंड, यू आर रेडी टू इन्वेस्ट योर टाइम, मनी, रिसोर्सेस, एवरीथिंग, लेकिन आपको कोई जानकार व्यक्ति नहीं मिल रहा है, समझाने वाला नहीं मिल रहा है। कुछ ट्राई भी करोगे तो नहीं, ये इतने मजा नहीं आया, नहीं मजा नहीं आया, ये नहीं, ऐसे कन्विंसिंग नहीं है, खत्म हो गई बात। वैसा व्यक्ति मिला, लेकिन वो जानकार, मतलब वो जानकार नहीं है, मतलब वो न ब्राह्मण है, न वेद है, न ज्ञान है। तो आप यज्ञ करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। ये तीनों का समन्वय करना, ये ब्राह्मण है, कहना चाहता है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है। देयर इज नो सोर्स। कुछ लोग होते हैं ना, शास्त्र का अध्ययन नहीं है, गाना बजाना अच्छा जानते हैं, तो धिंगचांग 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 करके 7 दिन निकाल देते हैं। नचाएंगे, गवाएंगे, बिजी रखेंगे आपको, आज ये लेके आओ, आज फूल की होली करेंगे, आज ये 56 भोग करेंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, बिजी रखेंगे आपको। 7 दिन तो आप इतने बिजी रहोगे, ओहो आज तो ये करना है, ओहो 3 दिन पहले से रसोई बनाना शुरू कर दो, फिर वो फैंसी ड्रेस वाला बनाना शुरू करेंगे। कोई राधा बन के आए, कोई कृष्ण बन के आए, कोई ये बन के आए, कोई वो बन के, तो लगता है वो बहुत बिजी रहे, वो हमने सो मच किया, इतना सारा किया, मिला क्या? कुछ नहीं, नौटंकी की। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं था। आपकी इच्छा थी, आप कुछ सत्कर्म करना चाहते थे, वो कलाकार भी अच्छा था, he was a good artist, he was a good presenter, he was a good entertainer, लेकिन वेद नहीं था, ज्ञान नहीं था। समाज में अधिकतर वही तो चल रहा है। कहने का आशय, ये तीनों का संकलन होना,
ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। वेद भी हो, ब्राह्मण भी हो और यज्ञ भी हो, वो परमात्मा ने रचा है। 24वां श्लोक, तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात्, देयरफॉर, क्यों देयरफॉर? क्योंकि ये तीनों का सुंदर समन्वय हुआ। देयरफॉर ब्रह्मवादिनाम विधानोक्तः, ब्रह्मवादी जो हैं, वेद के सिद्धांतों को जो जानते हैं, मानते हैं, आचरण करते हैं, ऐसे लोगों को विधानोक्ता, विधानोक्ता अकॉर्डिंग टू शास्त्र, पॉलिटिकल भाषा में कहेंगे तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, नियमों के अनुसार, विधान के अनुसार यज्ञ दान तपः क्रिया, वो यज्ञ करें, दान करें, तप करें, वो सारी क्रियाएं सततम, ऑलवेज, कंसिस्टेंटली, ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते, ओम ऐसा उच्चार करके होती हैं, आरंभ होती हैं। तो जो समझदार लोग हैं वो यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, कुछ भी सत्कर्म करेंगे, उसकी शुरुआत में भगवद गीता में पहले भी मैंने समझाया है, आज थोड़ा सा संक्षेप में कह दूं, ओम जो है वो केवल ओ एम ओम नहीं है, इट इज AUM, अ-उ-म। हमारे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में और मांडुक्य उपनिषद, ऐसे तो सभी उपनिषद में, कठोपनिषद में भी वर्णन है ओम का। कई उपनिषदों में ओम की विभावना बहुत सुंदर हुई है, इतनी डिटेल में। मांडुक्य उपनिषद तो केवल 8 मंत्रों का है, उसकी कारिकाएं बहुत डिटेल में है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा, केवल 8 मंत्र, लेकिन ओम की विभावना है। स्वप्नावस्था, निद्रावस्था, स्वप्नावस्था, प्राज्ञावस्था और तुरीय अवस्था, ये मांडुक्य उपनिषद में ओम की कहे हैं। सुषुप्तावस्था है, उ स्वप्नावस्था है, वो म नहीं है, एक्चुअली नेजल साउंड है, ये प्राज्ञ अवस्था है। और फिर चंद्र बिंदी में जो बिंदी है वो तुरीय अवस्था है। 4 अवस्था क्यों? क्योंकि 3 तो हम गिनते हैं, अ, उ और नेजल साउंड, अनुनासिक म। एक चौथा भी है, वो क्या है? उसके बाद जो साइलेंस आती है, वो भी ओम का अंग है। See, the silence that follows is also a part of ओमकार। मुझे याद है, हमने 6ठे अध्याय पर जब चिंतन किया आत्मसंयम योग, उस समय हमने मेडिटेशन रखा था। उसमें मैंने बताया था कि ओमकार का उच्चार करते करते कैसे एक एक चक्र का भेदन करते हैं। तो सारे कार्य, यज्ञ दान तप वो करो, वो ओमकार के नाद से करो। ओम तत् और सत्य ब्रह्म के नाद। एक अर्थ में कहूं तो ओम यह पॉजिटिव एफर्मेशन है। वेद काल में और आज भी जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, वो वेद यज्ञ जब करा रहे हो और उसमें जब हां कहे तो कहेंगे ओम। वो हां कहने के लिए ओम,
और ओम का ही फिर संस्कृत भाषा में बन गया आम। संस्कृत में भी जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना यस यस, जब कोई दो विद्वान संस्कृत में बात करेंगे तो आम आम, एतत् कर्तव्यम त्वया आम, तुम्हें ये करना है आम, हाँ करूंगा, यस। वो आम है वो ओम का में से निकला हुआ है। व्यवहार में ऐसा भी रखो ना, कुछ घर में काम, वाइफ हस्बैंड से कहे कि आज आते समय ग्रोसरी लेके आना, ओम। इट इज वो मीनिंग है उसका, ओम। मुझे ही हर बार कहती हो तुम क्या करती हो, ये करने से तो सीधे सीधे बोल, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें लानी तो पड़ेगी, तो सीधे ही बोल दो ना ओम। इसके कार्य शुरू होते हैं। 25वां श्लोक। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। एक बात समझ लीजिए, यहां 3 शब्द कहे, ओम तत्सत। ओम ये ब्रह्म का स्वरूप है। तत् क्या है? तत् का लिटरल मीनिंग दैट, वो जो सर्वव्यापी है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट। तो ऐसे इदम से तो नहीं बता सकते, मतलब यह पॉइंटिंग करो तो वो इदम हो जाता है। ऐसे तो नहीं बता सकते कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रह्म है तो फिर बाजू बाकी का नहीं है। इसलिए इदम से उसको नहीं बता सकते। क्या बता सकते? तत्, दैट, वो विराट हो जाता है, सर्वव्यापी हो जाता है। और सत्य, सत का अर्थ है शाश्वत, त्रिकालाबाधित, बियॉन्ड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अर्थात जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। वो मैं तीनों में देखिए प्रेजेंट का प्रयोग कर रहा हूं। आदि में था, मध्य में है और भविष्य में अंत में रहेगा। ये नहीं बोल रहा हूं मैं, था रहेगा नहीं, आदि में भी है। मैंने कहा था मैं बहुत सिलेक्टिव होता हूं शब्दों के बारे में, क्योंकि आदि मध्य अंत, भूत वर्तमान भविष्य हमारे लिए है, उसके लिए सब वर्तमान ही है। इसलिए आदि में भी वो है, मध्य में भी वो है, अंत में भी वो है। चतुश्लोकी भागवत में भी, अभी मैं समय की मर्यादा जाता नहीं है। तो ये जो ओम है, तस्य वाचक प्रणवः, योग सूत्र में कहा ये परब्रह्म का वाचक है। इसलिए यज्ञ, तप, क्रिया जो भी किया जाता है, दान भी किया जाता है, विविधाः क्रियन्ते, जो मोक्षकांक्षी भी है। यज्ञ, तप, दान ये सब करके जो बंधन निर्माण करना नहीं चाहते। याद रखना, दुष्कर्म करेंगे, गलत काम करेंगे तो उसका बंधन होता है, पाप वो भुगतने के लिए, दुख भुगतने के लिए आना पड़ता है। ऐसे अच्छे काम भी करो तो कर्म के बंधन तो होते हैं, लेकिन बंधन नहीं। मोक्षकांक्षी भी, लिबरेशन चाहिए। यहां पर बात पूरी ये है प्रिय स्वजनों, भगवद गीता का जो सार है, कर्म किए बिना तो रह नहीं पाओगे। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। आप कहोगे कर्म के बंधन निर्माण होते तो कर्म ही छोड़ दो, वो तो रह नहीं पाओगे। कुछ नहीं करते वो भी एक कर्म है, तो यू हैव टू कीप डूइंग समथिंग। अब चॉइस क्या है? दुष्कर्म करो तो उसके विपरीत परिणाम भुगतने के लिए, दुख के लिए, पाप भुगतने के लिए आना पड़ेगा, चलो वो तो नहीं करना है। सत्कर्म करो, यस, कुछ तो करना है तो फिर सत्कर्म करें, अच्छा काम करें। अब अच्छा काम करके भी बंधन है, क्योंकि पुण्य करके सुख भुगतने के लिए भी नहीं आना है, मोक्ष चाहिए। तो शास्त्रकारों ने कहा कि यज्ञ, दान, तप आदि जो क्रिया करते हो वह आप
ओम तत्सत ऐसा बोल के करो, तो फिर वो कर्म का बंधन नहीं रहेगा, मोक्ष का मोक्ष। यज्ञ करते समय पूर्णाहुति जब करते हो ओम तत्सत, तब करते हो ओम तत्सत, दान भी करते हो ओम तत्सत। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, इसलिए मैं दान कर रहा हूं, लेकिन ये दान का भी मुझे बंधन निर्माण नहीं करना है। तो दान करते समय ओम तत्सत, जैसे मैंने दक्षिणा के समय बोलने का मंत्र दिया था ना, याद है आपको? ऐसे ये ओम तत्सत, यज्ञ दान तब कुछ भी करते समय तो व्यक्ति बंधन में नहीं रहता है। 26वां श्लोक, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। देखिए ओम आ गया, तत् आ गया, अब सद, सद्भावे साधु भावे च। सत जो है ना, यहाँ भगवान अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधन करते कहते हैं, हे पार्थ, सत इति एतत् सद्भावे च साधु भावे प्रयुज्यते। सदित्येतत् प्रयुज्यते, सत इति एतत् प्रयुज्यते। सत जो है, एतत्, एतत् ये परमात्मा का जो नाम है, ओम भी परमात्मा का नाम है, तत् भी परमात्मा का निर्देश करता है, और सत भी परमात्मा का निर्देश करता है। तो सत कब करना है? सद्भावे। सत का एक अर्थ है टू बी, भू का भी अर्थ है टू बी, भू भव, होना, टू बी। तो जो भी इटर्नल है, जो भी शाश्वत है, वहां पर सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा साधु भाव है, साधु का अर्थ है श्रेष्ठ, साधु का अर्थ है सरल, साधु का अर्थ है पूजनीय, साधु का अर्थ है सराहनीय, प्रशंसनीय। अब कोई गीत सुनने जाओ या कविता सुनने जाओ और आपको अच्छा लगे, तो सादी भाषा में आप क्या करते हो? कोई म्यूजिक प्रोग्राम में गए, ऑर्केस्ट्रा में, और किसने अच्छा गाना गाया, तो आप क्या कहोगे? वाह 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 करते हो ना, वाह वाह। संस्कृत भाषा में इसको कहते हैं साधु साधु साधु। संस्कृत में कोई कविता कहे, कोई अच्छा काम करे, साधु साधु साधु, प्रशंसनीय है। तो ऐसा जब कोई अच्छा काम किया जाए, सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते, तब सत उच्चार करिए। प्रशस्ते कर्मणि, देखो प्रशंसनीय कर्म, किसी ने, आपने या तो किसी और ने कुछ अच्छा प्रशंसनीय कर्म किया, वर्थ अप्रिशिएटिंग। आज के प्रवचन के आरंभ में देवेंद्र भाई ने कितने लोगों का सब नाम लिया, एकदम डिटेल में सबका, क्यों? सबकी प्रशंसा की, इतने अच्छा काम किया, इसने अच्छा काम किया, इसने अच्छा। ये जब प्रशंसा करो तब ओम तत्सत, तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत शब्द पार्थ युज्यते, क्यों? क्योंकि उससे वो सत्कर्म शाश्वत हो जाए। सत का अर्थ ही है शाश्वत। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भी आप पहला होता है ना महात्म्य में, सच्चिदानंद रूपाय सत, इटर्नल। याद रखना, ईश्वर है, भूभव सद्भाव, वो निश्चय होगा तो ही सत्कर्म होगा। जो भी सत्कर्म करते हैं ना, देखिए 5 बजे भोजन करने के लिए बहुत लोग आते हैं, 7 बजे आरती में भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन 9:30 बजे प्रवचन हो और 9:30 के 9:45 भी हो जाए, तब भी जो बैठे हैं वो सद्भावे। बाकी धीरे 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 थोड़ी थोड़ी विकेट, मतलब उनको नींद आती होगी, उनको कुछ, हम क्यों किसी की निंदा करें? वो सब अच्छे हैं वो भी,
कम से कम 5 बजे भोजन के लिए तो आ गए समय पर, अच्छे हैं ना वो। 7 बजे आरती में भी आए, अच्छे हैं ना। अब 9:30 बजे तक कौन रहेगा? सत इटर्नल शाश्वत जो है निष्ठा है, वो कंसिस्टेंसी वो ही रख सकते हैं। तो भगवान है ये भाव होना चाहिए। दूसरा, भगवान मदद करते हैं, भगवान साथ में है। केवल भगवान है, हाँ होंगे कहीं स्वर्ग में, कहीं वैकुंठ में, कहीं गोलोक में, कहीं हेवन में, भगवान मेरे साथ में है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरी बात, हम भूल जाएंगे कोई किया हुआ कर्म, लेकिन परमात्मा नहीं भूलता, ये हमें श्रद्धा होनी चाहिए। गॉड जो द सुप्रीम, ही ऑब्जर्व्स एंड रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, नॉट ओनली ऑब्जर्व्स, रिकॉर्ड्स। तो ही व्यक्ति सत्कर्म करेगा, नहीं तो क्यों करेगा सत्कर्म? वो तो गलत काम करता रहेगा ना, कौन पूछने वाला है, अभी निकल जाएगा। लेकिन सत्कर्म व्यक्ति करता है कंसिस्टेंटली, तो उसकी शुद्धता होती है कि मैं जो कर रहा हूं परमात्मा देख रहा है, परमात्मा याद भी करता है। और चौथी बात, योग्य समय पर फल देने वाला भी ईश्वर है। ईश्वर है, मेरे साथ में है, मैं जो सत्कर्म करता हूं वो देखता है और रजिस्टर करता है, और मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तब वो परिणाम भी देता है। ये 4 बातों की जो पूर्ण निष्ठा, उसको कहते हैं सत, सद्भाव और साधुभाव। 27वां श्लोक। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ में, तपसी तप में, दाने दान की क्रिया में, ये सब में स्थिति रहना, निरंतर निष्ठा होना, वह भी सत्य है। ये तो कभी एक बार करके भूल जाएगा व्यक्ति। निरंतर यदि करता है, उसमें स्थिति है, तो वो भी सत्य है, उसको सत्य कहा जाता है। और तदर्थीयम कर्म एव सत्य। तदर्थीयम कर्म, परमात्मा के लिए जो कर्म किया वो भी सत्य कहा जाता है। इसलिए भगवान ने कर्म योग में कहा था, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उसके लिए जो कर्म किया जाता है, क्योंकि कर्म के बंधन से मुक्त कैसे रहे व्यक्ति? कृष्ण ने कहा तदर्थं कर्म कौन्तेय, उसके लिए कर। कर्म किए बिना तो रह नहीं सकेंगे, लेकिन उसके लिए करना, वो सत्य है। बंधन से मुक्त रखता है। ऐसा ये है। तो जीवन में कोई भी कर्म यदि मेरे लिए किया, वो कर्म बंधन करेगा। तदर्थम किया, उसके लिए किया, तो वो मुक्ति प्रदान करेगा। इसलिए तदर्थं कर्म कौन्तेय, उसके लिए कर। अर्जुन, आइए अंतिम श्लोक 17वें अध्याय का 28वां श्लोक। अश्रद्धया हुतं दत्तम तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, हे अर्जुन, अश्रद्धया,
पूरी श्रद्धा की बात करते, फिर अंत में कंक्लूजन में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के बिना, अश्रद्धा से, अंधश्रद्धा इत्यादि से हुतम यज्ञ किया जाए, दत्तम दान किया जाए, तप्तम तप किया जाए, तपः च यत् कृतम और कोई भी किया, कुछ भी किया जाए, ये सारा असत इति उच्यते, वो सब असत मिथ्या कहा जाता है। ओम तत् सत, ये 3 शब्द समझाने के बाद कहा कि इसके बिना जो किया जाता है वो असत है, और तत् नो इह च न प्रेत्य, उसका फल न तो यहां पर मिलता है न प्रेत्य परलोक में मिलता है, उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता। तो प्रिय स्वजनों, जो भी करें श्रद्धा से करें, परमात्मा के लिए करें, उसके लिए करें, और वो जब करेंगे तो वो सत होगा, और ऐसे सत का परिणाम हम सभी के जीवन पर निरंतर आता रहे, हम सभी के जीवन धन्य बने। यही सद्भाव के साथ सभी को आशीर्वाद, किसी का नाम नहीं लेता, बहुत आरंभ में हमारे देवेंद्र भाई ने बहुत डिटेल में सब ये किया है, तो केवल व्यासपीठ से सभी को अंतर से आशीर्वाद प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण की कृपा सब पर बरसती रहे, यह सद्भाव व्यक्त करते हुए अध्याय को हम वंदन करें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। और ये अध्याय में हमने समझा तो क्या बोलेंगे? ओम तत्सत, यही तो शुरुआत में है ना, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता। अभी तक हम बोलते रहे ओम तत्सदिति ओम तत्, लेकिन क्यों बोलना है ये हमने 17 अध्याय में समझा। ओम तत्सदिति परमात्मा को अर्पण करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री लक्ष्मी नारायण देव की।